Now next we talk about homogeneous differential equation. So what is homogeneous differential equation? Homogeneous differential equation. ओके, तो कोई भी इक्वेशन गिवन है, सपोज करो इस फॉर्म में गिवन है dy dx, तो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो होंगे, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सपोज करो f1 xy है और यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन है वो सेकंड, डिनोमिनेटर कर लो f2 xy है, तो आप इसमें ये देखेंगे कि जो न्यूमरेटर का डिग्री है, यहाँ पे इसका डिग्री और इसका डिग्री दोनों का सेम रहेगा, दोनों का डिग्री सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल dy by dx equals to x plus y and x minus y, ठीक है, ये चीज है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है ये यहाँ पे 1 रहेगा और डिनोमिनेटर का भी डिग्री जो है वो सेम 1 रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से dy dx equals to suppose it is y2 plus 2xy divided by x square plus y square, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो भी 2 रहेगा, क्योंकि y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है और x 1 एंड y का पावर 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसका डिग्री भी 2 रहेगा और यहाँ पे इसका डिग्री भी 2 रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर x पे जो पावर है 2 है और y का पावर जो है वो 2 है, इसलिए इसका भी डिग्री 2 रहेगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम रहेगा, तो यहाँ पे ये जो है क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये चीज है। तो कहने का मतलब है कि जो dy dx होगा, dy dx है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ f(x, y), ये इसका कंडीशन होता है, ठीक है। हम ये प्रूव कर देते हैं, तो ये जो है क्या है, प्रूव हो जाता है कि जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस है, ठीक है। कंडीशन है इसके लिए, होमोजेनियस इक्वेशन के लिए, होमोजेनियस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन के लिए कंडीशन है, ठीक है। तो ये है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई, ये है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर का डिग्री भी जो है वो 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री भी 2 है, तो इसका मतलब है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसमें ये क्वेश्चन होता है कि लिखा होता है कि सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस इक्वेशन, इस तरह से लिखा होता है, तो हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये होमोजेनियस है। लेकिन अगर सिंपली ये लिखा होता है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हमें इसको बताने की जरूरत होती है कि ये जो है होमोजेनियस इक्वेशन है, और होमोजेनियस इक्वेशन को प्रूव करने का 1 मार्क मिलता है उसको, ठीक है। तो होमोजेनियस की कंडीशन क्या है, होमोजेनियस की कंडीशन जो है ये इट इज f लैम्डा x एंड लैम्डा y, ठीक है, ये जो है इसका कंडीशन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको dy dx इक्वल्स टू ये f(x, y) हो गए, कहने का मतलब ये टोटली f(x, y) हो गए, तो f(x, y) क्या फंक्शन हो गया हमारा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x y, ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, हमें ये प्रूव करनी है कि f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू इसके इक्वल है। तो जहां भी x होगा हम उसको लैम्डा x से रिप्लेस कर देंगे, और जहां भी y होगा वहां पे हम लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे। तो f लैम्डा x लैम्डा y, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा x स्क्वायर प्लस लैम्डा x इनटू लैम्डा y, ठीक है। तो इट इज लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर x y, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस xy हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 2
आप सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये जो है आपका एफ एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा पावर 0 एफ एक्स वाई, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो है होमोजेनियस इक्वेशन है। इट इज होमोजेनियस इक्वेशन, इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये है क्वेश्चन में अगर गिवन होता है कि इट इज होमोजेनियस, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस इक्वेशन, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और बोला गया कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें उसको होमोजेनियस प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको सॉल्व करने का वो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे y इक्वल्स टू vx। ठीक है, y इक्वल्स टू vx हम इसलिए पुट करते हैं ताकि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर सिंपल क्वेश्चन है तो जनरली 99% जो है हम y इक्वल्स टू vx पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या पुट करेंगे। तो y इक्वल्स टू vx भी हो सकता है कि x इक्वल्स टू vy भी हो। ठीक है, तो जनरली ये पुट करा जाता है। इससे क्या होता है कि सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर जो है x इक्वल्स टू, जैसे cos y अपॉन x है, y अपॉन x है, तो इसको सिंपल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे y अपॉन x को हम v पुट करेंगे, तो ये y इक्वल्स टू क्या हो गया, vx हो गया। ठीक है, ये पुट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह से दिया हुआ है cos किसी क्वेश्चन में इट इज x अपॉन y, ठीक है, तब हमें सिंपल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए x अपॉन y को हम क्या पुट करेंगे, v, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y v, यहाँ पे भी ये पुट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें पुट क्या करना है। ठीक है, अब y इक्वल्स टू vx पुट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट विल dy बाय dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो v फिक्स कर लिया हमने, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस x को हमने फिक्स रखा, v का डेरिवेटिव dv बाय dx हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाय dx हमने फाइंड कर लिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ये वाली। तो dy बाय dx किसके बराबर हो गया, इट इज v प्लस x dv dx। ओके, और जो भी हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं y इक्वल्स टू vx है, तो y की जगह vx आएगा, x की जगह कुछ नहीं आएगा, तो x को हमें कुछ भी नहीं करना है, x स्क्वायर हो जाएगा और ये vx स्क्वायर हो जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस x इनटू vx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सो इट इज x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू v। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे हम x स्क्वायर, तो इट इज 1 प्लस v स्क्वायर एंड x स्क्वायर 1 प्लस v हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि v प्लस x dv dx हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x dv dx, तो ये जो है 1 प्लस v स्क्वायर 1 प्लस v और ये माइनस v, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम जो है वो 1 प्लस v हो जाएगा और ये 1 प्लस v स्क्वायर और माइनस v और माइनस v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस v बाई 1 प्लस v। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा लिखेंगे, यहाँ पे x dv dx इक्वल्स टू 1 माइनस v एंड 1 प्लस v। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो ही वेरिएबल, एक x है दूसरा आपका v है, क्योंकि 1 माइनस v जो है v में कंसीडर होगा, 1 माइनस v और 1 प्लस v v में, तो टोटली जो एक्सप्रेशन है ये इन टर्म्स ऑफ v है। ठीक है, v में कंसीडर होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे v है और ये x है, तो ये dv, तो v वाली टर्म्स इधर आएंगे, x वाली इधर आएंगे। ठीक है, तो ये dx हो जाएगा, तो ये x इसके नीचे आएगा, तो dx बाई x और ये 1 प्लस v बाई 1 माइनस v। ठीक है, ये मेन स्टेप है, इसको ध्यान से करना है, यहाँ पे जो है इक्वेशन का इक्वलिटी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, 1 प्लस v 1 माइनस v dv इक्वल्स टू dx बाई x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 1 प्लस v एंड 1 माइनस v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 1 प्लस बी 1 माइनस बी, इसका डिग्री भी सेम है, डिग्री 1 है और इसका डिग्री भी 1 है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का भी तरीका होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन जरूर आता है, 99% क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस बी को हम 1 माइनस बी है तो 1 प्लस बी और माइनस बी प्लस 1, तो माइनस बी प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस बी को या बी प्लस 1 को, बी प्लस 1 को। सो बी प्लस 1 कितनी बार डिवाइड हो गई? बी से माइनस बी को डिवाइड करेंगे तो बी माइनस 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन होगा वो -1 होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस बी एंड माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कैंसिल होगा और ये जो है वो 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1 प्लस बी 1 माइनस बी कैसे लिखेंगे? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, डिवाइजर मींस 1 माइनस बी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको -1 प्लस 2 बाई 1 माइनस बी। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये dv हो गया और ये dx बाई x हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इट इज, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये माइनस बी, -1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस बी होगा और प्लस ट्वाइस 1 डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 माइनस बी, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log होगा और 1 माइनस बी एंड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट इज -1, ठीक है, यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये log x हो जाएगा और ये यहाँ पे प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो b में आंसर आ गया उसको हमें रिप्लेस कर देना है इससे, यहाँ पे हमने y इक्वल्स टू vx माना था, v किसके बराबर हो जाएगा? y अपॉन x के इक्वल हो जाएगा। सो माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग, ये माइनस इधर हो जाएगा, माइनस लॉग 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स एंड प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये जो है माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 लॉग एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू log x एंड प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 log x माइनस वाई एंड माइनस प्लस log 2 log x इक्वल्स टू log x एंड प्लस c, ठीक है। यहाँ पे log m बाई n ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये जो है log ट्वाइस log x माइनस वाई एंड माइनस log m माइनस log n माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, ट्वाइस मल्टीप्लाइड हो जाएगा एंड log x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये एक बार है तो क्या लिखा यहाँ पे log x बचेगा। तो अल्टीमेटली हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल, तो माइनस वाई माइनस 2x log x माइनस वाई, ओके, एंड प्लस x log x इक्वल्स टू x इंटू c, ठीक है। तो इसको यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी पूरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर यहाँ तक भी इसको छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। या फिर आप y इक्वल्स टू फाइंड करना चाहते हैं तो y इक्वल्स टू यहाँ पे ये y इक्वल्स टू ये जो है माइनस 2x log x माइनस वाई प्लस x log x माइनस एक्स सी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको सॉल्व कर देंगे तो 2y e x y प्लस y माइनस 2x e x अपॉन y dy इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे dy dx फाइंड करेंगे, ठीक है। सो dy dx फाइंड करेंगे, सो इट इज 2y e x y dx इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाएंगे
so it is 2x e x y minus y and dy, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि dy by dx फाइंड करेंगे, dy dx 2x e x y और माइनस y, ठीक है, और ये जो है ट्वाइस y e x y, ठीक है, यहाँ पर ये है। तो इसका जो डिग्री रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसका डिग्री जो क्या हो जाएगा, ये 0 होगा और यहाँ पे 1 है, तो इसका अल्टीमेट डिग्री 1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो है इसका डिग्री 1 रहेगा और इसका डिग्री 1 रहेगा, तो अल्टीमेट डिग्री 1 रहेगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। तो यहाँ पे ये क्या है, होमोजीनियस, सो इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब हमें यहाँ पुट करना है, पुट करेंगे यहाँ पे। तो पुट करने के लिए क्या करेंगे कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हमें पुट क्या करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये e का पावर है और x y है, और तो उसका जो पावर है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो x अपॉन y है उसको v पुट करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे x इक्वल्स टू y v होगा, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो इट इज dy by dx अपॉन dy, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो यहाँ पे हमने जो है y को फिक्स रखा, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, सो dv अपॉन dy हो जाएगा, एंड प्लस उसके बाद जो है v को फिक्स रखेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, ओके, सो इट विल बी dy by dy, मतलब कि 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो dx अपॉन dy हो गया। यहाँ पे भी इसको हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे, सो इट इज dx अपॉन dy इक्वल्स टू ट्वाइस x e x y माइनस y अपॉन 2y e x y, ये हो जाएगा। तो फाइनली जो है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर dx अपॉन dy रिप्लेस हो जाएगा y dv dy प्लस v इक्वल्स टू 2x ev माइनस y डिवाइडेड बाय 2y e पावर v, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे y dv dx इक्वल्स टू 2x ev माइनस y एंड 2y ev और माइनस v, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सो इट इज 2x ev माइनस y एंड सॉल्व करेंगे इसको माइनस 2 e पावर v, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। तो ये जो है क्या आएगा, एंड x इक्वल्स टू y v, x इक्वल्स टू जो है वो y v के बराबर है, ठीक है। तो फाइनली जो है ये इसके बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2y ev, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। सो dv by dy इक्वल्स टू इट इज 2x, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज y by v, y into v ev एंड माइनस y माइनस 2y v ev, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2y ev, ये हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव है, और ये y से y कैंसिल हो जाएगा, विल बी माइनस y अपॉन 2y ev, ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये y dv dy इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 ev, ठीक है, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ev वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, तो dv ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ev हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ev, और ये जो है यहाँ पे माइनस 1 बाई y dy ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है, इक्वलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 to b dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई y dy, ओके। तो अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ev इज ev, सो ट्वाइस ऑफ ev इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, ये log y एंड प्लस c, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे जो v इक्वल्स टू है, v इक्वल्स टू x अपॉन y, ये है, तो ये ट्वाइस e x अपॉन y हो जाएगा माइनस log y
एन प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि कंडीशन दी है x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ट्वाइस e x की वैल्यू 0 0 बाई 1 इक्वल्स टू माइनस log 1 प्लस c। ठीक है, तो 2 e पावर 0 बाई 1 मीन्स 0 और e पावर 0 इज 1, सो 1 इक्वल्स टू log 1 इज 0, तो 0 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो फाइनली यहाँ पे जो है हम c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इट इज ट्वाइस e x y इक्वल्स टू माइनस log y एंड प्लस 2 ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इज x dy माइनस y dx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कंबाइन करेंगे तो x dy इक्वल्स टू y dx एंड प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। फाइनली इसको करेंगे y प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, ऐसे करके लिखा जाएगा। सो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y प्लस रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो 1 रहेगा क्योंकि y का पावर 1 है, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब इसका 2 है, इसका 2 है, इस एक्सप्रेशन का जो है वो एक्सप्रेशन का डिग्री 2 रहेगा और 2 रहेगा, और इसका स्क्वायर रूट है तो ये कितना हो जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा और यहाँ पे डिग्री 1 रहेगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ओके, सो इट इज होमोजीनियस, जीनियस। यहाँ हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि f लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा पावर 0 f x y। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पुट करेंगे यहाँ पे y इक्वल्स टू bx। ठीक है, सो dy बाई dx, नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx फाइंड करेंगे, v को फिक्स रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और प्लस x का डेरिवेटिव dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली जो है इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, dy बाई dx जो है वो v प्लस x dv dx में रिप्लेस हो जाएगा, और ये y जो है bx, y जो है वो vx में रिप्लेस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये हो जाएगा। सो इट इज vx प्लस, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर होगा और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा। सो इट इज 1 प्लस v स्क्वायर। ओके, 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो v प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस v स्क्वायर होगा एंड डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, तो ये से कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या बच गया हमारे पास बच गया v प्लस x dv dx इक्वल्स टू v प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो x dv dx इक्वल्स टू 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर देंगे। वेरिएबल सेपरेबल dv है तो ये 1 बाई 1 प्लस v स्क्वायर, ये होगा dv इक्वल्स टू dx बाई x। नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। ये किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू 1 बाई a sin इनवर्स x बाई a। स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट इज 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई a एंड प्लस c। ठीक है, तो 1 बाई a मींस 1 बाई 1 होगा एंड दैट इज tan इनवर्स v बाई 1 इक्वल्स टू log x एंड प्लस c। तो ये जो है tan इनवर्स v किसके बराबर है, v जो है हमारा यहाँ पे y बाई x के बराबर होगा, y बाई x के बराबर होगा इक्वल्स टू log x एंड प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा
वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 10 log x plus c. So y equals to x 10 log x and plus c. फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन काफी सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने, आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।